Why India's economical growth is not translating to job? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले एक प्रॉमिस किया था कि उनकी सरकार देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड की टॉप पोजीशन पर लेकर आएंगी। हालांकि 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब भारत की इकोनॉमी 10th पोजीशन पर थी ग्लोबली और आज 2024 में 5th पोजीशन पर आ चुकी है। अगर देखा जाए तो हमारे देश की जीडीपी पिछले 10 साल में $2.03 ट्रिलियन से लेकर $3.94 ट्रिलियन हो चुकी है। जीडीपी ग्रोथ रेट 7.41% से लेकर 8.2% इंक्रीज हो चुका है। लेकिन आज भी हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो इंडिया में 2017 में 5.36% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, जो कि आज 2024 में 9.2% हो चुका है। मतलब हमारे देश में एक जॉबलेस ग्रोथ पैराडॉक्स क्रिएट हुआ है। इंडिया की इकोनॉमी तो ग्रोथ कर रही है, लेकिन यहाँ पर किसी को एक अच्छी खासी नौकरी नहीं मिल रही। आईआईटी जैसी टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एकेडमिक ईयर 2023-24 में 7,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स का अक्रॉस 23 कैंपस में से प्लेसमेंट नहीं हुआ। ये आंकड़ा एक साल पहले 3,400 था, जो कि एक साल में 1.2 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में 62 प्यून की पोस्ट के लिए 93,000 प्लस कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, जहां पर 5,000 प्लस ग्रेजुएट्स, 28,000 प्लस पोस्ट ग्रेजुएट एंड 3,700 प्लस पीएचडी होल्डर्स थे, जिन्होंने एक प्यून की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। इंडिया की टॉप 10 लार्जेस्ट कंपनीज का अगर आप पिछले एक साल का नेट प्रॉफिट देखो तो उन सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने पिछले एक साल में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2022 में 67,000 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 74,000 करोड़। एसबीआई का फाइनेंशियल ईयर 2022 में नेट प्रॉफिट 36,000 करोड़ था और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 56,000 करोड़। टीसीएस का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2022 में 38,000 करोड़ था और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 42,000 करोड़। लेकिन फिर भी किसी को नौकरी नहीं मिल रही। इसके पीछे का रीजन क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट मई 2024 में 7% था, जो कि जून 2024 में 9.2% हो चुका है। हमारे देश के डेवलपमेंट का मेन ड्राइवर एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन आईएलओ के इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में एग्रीकल्चर अमाउंटेड फॉर ओनली 14% शेयर ऑफ जीडीपी, मैन्युफैक्चरिंग अमाउंटेड फॉर ओनली 18% शेयर ऑफ जीडीपी एंड सर्विस सेक्टर इज अमाउंटेड फॉर 55% शेयर ऑफ जीडीपी। मतलब हमारे देश का इकोनॉमिकल ग्रोथ एग्रीकल्चर से शिफ्ट होके ज्यादातर सर्विस सेक्टर में चला गया है। सर्विस सेक्टर का मतलब है आईटी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, ट्रैवल्स एंड टूरिज्म एक्सेट्रा। What should be done to address unemployment in India? First of all, implement national employment policy. Second point is increase industrialization and investment in agriculture. Third point is expanding education and healthcare. And the fourth point is developing rural areas and decentralizing development. India's economy can't afford to leave its people behind. So let's make job creation a national priority.